वर्कशॉप शुरू करी है। पहले दिन मेरे को ऐसा लगता नहीं था कि सर जो बोल रहे हैं हो सकता है ऐसा, पर जैसे जैसे मैंने ये वर्कशॉप का और सर की जो भी सर बोलते थे उनका कहना सुनना शुरू करा और मेडिटेशन करना चालू करा, तब से मेरी रीडिंग स्किल काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। और इस मेडिटेशन से ना हमारी रीडिंग स्किल बल्कि हमारी माइंड पे भी काफ़ी असर पड़ता है, हमारी माइंड पावर काफ़ी तेज़ हो जाती है। और इसके साथ साथ मेरे को नींद भी बहुत अच्छी आने लगी है। पहले मैं बहुत रुक के नींद आती थी, पर सर जब से मेडिटेशन करा रहे हैं मेरे को काफ़ी गहरी नींद आती है और अच्छी नींद आती है। 10th B का स्टूडेंट हूँ सर। जब मैं पहली बार आपकी क्लास में ज्वाइन करा था तो मैं सिर्फ 10 मिनट में 5 पेजेस पढ़ता था, लेकिन जब मैं चौथी बार आया तो मैंने 10 मिनट में 15 पेजेस पढ़े थे। तो जब मैं घर में गया तो मैंने मम्मी से बोला मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ूंगा, तो मम्मी ने बोला क्यों? क्योंकि जब से मैंने सर की क्लास ज्वाइन करी थी ना तो मुझे 4 घंटे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे में मुझे सब कुछ याद हो जाता था। मेरा नाम सुरभि है, मैं 10th में पढ़ती हूँ। इन 6 दिनों की क्लास में मुझे सबसे अच्छी क्लास मेडिटेशन की क्लास लगी, जिसमें मैं पूरा ध्यान से बुक पढ़ती हूँ तो मुझे सब चीज़ समझ में आ जाता है, मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू सर। मैं 12th की स्टूडेंट हूँ। मैं फर्स्ट डे जब मैंने इस क्लास को अटेंड किया था तो मैं सच में सर के ऊपर बिलीव नहीं कर रही थी जब सर ने ये कहा कि वो एक बुक लेंगे और उसे हम बस इस तरह से देखेंगे खोल के और हमें सब कुछ याद हो जाएगा। मैंने सर से ये बात कही भी थी, सर हम इस बात को बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। जो चीज़ तो हम इम्पॉसिबल कहते हैं। लेकिन जब उसके बाद हमने क्लास स्टार्ट की तो फर्स्ट डे तो मैंने 3 पेज पढ़े थे, लेकिन सेकेंड डे जैसे जैसे हुआ स्टार्ट हुए मेरे 1 पेज बढ़ा, 2 पेज बढ़ा, धीरे धीरे पेज 3 से 4 होते गए और अब 10 मिनट में कम से कम मैं 14-15 पेज तो पढ़ ही लेती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दृष्टि है, मैं 12th की स्टूडेंट हूँ और जब मैंने फर्स्ट डे क्लास अटेंड करी थी मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, बट मेरी स्पीड बहुत तेज़ हो गई और मेडिटेशन से बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं बहुत टेंस हो जाती थी जब मुझे कोई चीज़ नहीं याद होती थी, कोई चीज़ नहीं आती थी, बट अब सब कुछ याद होता है और अच्छे से होता है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी सर, मेडिटेशन के दौरान जब आप बोलते थे या आप जब फर्स्ट पीरियड हम लोगों का लगता था, आप अपने टीचर का चेहरा देखते हो, वो क्या बोलते हैं, मुझे सविता मैम दिखाई देते थे और सविता मैम हमेशा ये बोलते थे कि बेटा ट्रस्टफुल रहो, ऑनेस्ट बनो, और सर वो मैं अपनी लाइफ में बहुत महसूस कर रही हूँ। मैम के हर एक बात मुझे बहुत याद आता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम आज मेरे को लगा मैम कोई मौका ना दे, अब लिखते जाओ। तो मेरी रीडिंग स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई। पहले मैं सिर्फ 3 पेज पढ़ पाती थी 10 मिनट में, अब मैं 10 मिनट में कम से कम 14 या 15 पेज तो पढ़ ही लेती हूँ। और मेरी मम्मी पापा बहुत खुश है कि मैं पढ़ने में भी अच्छी हो गई हूँ, रीडिंग स्किल करती हूँ। घर पर मैं बिल्कुल रीडिंग नहीं करती थी, जो मैं करती हूँ, और मम्मी कहती है चलो उसने पढ़ना तो कम से कम सीखा, बुक खोल कर मैं अपना रिटर्न वर्क करती थी, कभी याद नहीं करती थी, जो मैंने याद करना सीखा है। थैंक यू सर। मेरा नाम मुझी है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। जब मैंने मेडिटेशन करी तो मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो गया, मेरा पढ़ाई में भी ध्यान लगने लग गया। पहले मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होता था, लेकिन अब मेरे को याद होने लग गया। 5 मिनट में कम से कम 2 से 3 आंसर याद हो जाते हैं। शुरू किया फर्स्ट डे लगा हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट तो हो रही है, पर फिर धीरे धीरे रीडिंग स्किल्स अच्छी हो गई, सब कुछ याद रहने लग गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अक्षय है, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड की थी तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था जो सर ने बोला, बट पहले दिन मैंने खाली 4 पेजेस पढ़े थे, उसके नेक्स्ट क्लास में 1 पेज और आता, फिर धीरे धीरे 7-8 पेज पढ़ने लगा और मेरा फोकस भी बहुत अच्छा हुआ। बट आज पहली बार मैं इतने लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। थैंक यू सर। मैंने फर्स्ट डे पूरी क्लास अटेंड की और मैंने वो उस 10 मिनट्स में 5 पेजेस पढ़े, और जब मैं नेक्स्ट डे क्लास में आया तो मैंने 10 मिनट्स में 7 पेजेस पढ़े, तो मेरे में बहुत इम्प्रूवमेंट आई और मेरी लर्निंग पावर और सोचने का तरीका बहुत अलग हो गया सर। जब मैंने पहले दिन ये क्लास अटेंड की थी तो मुझे भरोसा नहीं था कि ये होगा, याद कर पाऊँगा मैं, और मेरी दिमाग की मेमोरी इतनी बढ़ेगी। लेकिन बाद में मेरे को 2-3 दिन मैं जैसे जैसे अटेंड करते रहा
और मैं पहले 10 मिनट में जो याद 1 पेज याद नहीं कर पाता था, मैं 10 मिनट में 4 पेज याद कर लेता हूँ। थैंक यू सर। किताब में पढ़ा था कि अगर आप ज़िंदगी में कभी तेज नहीं, समय के साथ नहीं चले तो आप पीछे रह जाओगे। लेकिन सर आप मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इस ज़िंदगी में कभी भी समय से पीछे नहीं रहूँगा, बल्कि आगे ही रहूँगा हमेशा। सर अब मैं अपने अंदर कई चेंज देखने लग गया हूँ। ये नहीं कि मेरे अंदर आप पढ़ाई की रफ्तार और समझने की ताकत तो बढ़ी है, सबसे बड़ी बात तो कॉन्फिडेंस रहा है कि मैं हाँ ये काम कर सकता हूँ। मेरा नाम गौरी है एंड मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। पहले जब मैम पढ़ाती थी तो मुझे याद नहीं हो पाता, और जब से ये मेडिसिन की क्लास मैंने शुरू की तो मुझे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद होने बैठ गई। और थैंक यू सर कि मुझे सारी बातें याद होने बैठ गई जो सच में बहुत कठिन लगता था, अब हम बहुत आसानी से याद करें। थैंक यू सर आपको। मैं कभी किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता था, मुझे किसी बात की टेंशन रहती थी। जब से मैं माइंड पावर की मैंने यूज़ करा, तब से मेरे में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई। थैंक यू। माय नेम इज इकबाल, आई एम स्टडीइंग इन 10th। मेरा बोर्ड है यार, बोर्ड 10th क्लास। और जब मैंने सुना यार ऐसी क्लासेस हो रही, मैंने कहा चलो यार कोई तो पीछे फीडबैक है कि गो यार 10th करके दिखाओ, कुछ मार्क्स लेके दिखाओ। जब मैं फर्स्ट क्लास गई थी तब मैं सबसे पहले भागी गई थी कि यार आगे बैठना है, तब भी मैं पीछे बैठी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो सर ने जब मुझे कहा कि आंखें बंद करो, मैंने कहा आंखें बंद करो, फिर ठीक है यार चलो आंखें। मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं लगा, मैं गाने गा रही थी अपने अंदर। फिर सेकेंड डे मैंने कहा लेट्स गो, ये तुम्हारा फ्यूचर है, बनाओ। तो फिर मैंने फिर अपना ध्यान रखा कि ओके सर है, मैं हूँ, चलो चलते बनो। फिर हुआ, और आज मेरा इंग्लिश का टेस्ट था। अभी भी कोई मुझसे कोई क्वेश्चन करेगा ना, मैं बताऊंगी। और कल परसों भी तो मैम का हिंदी का टेस्ट है, मेरे को इतना कॉन्फिडेंट है, बस मैंने 1 अंक मारे उन सारे क्वेश्चनों में, मुझे अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये मेरी वजह से नहीं, मेरी मेहनत से नहीं, 2 बंदों की मेहनत से, एक सर की और एक मेरी। स्पीड एंड कॉन्फिडेंट 2 बहुत अलग चीज़ है, कभी नहीं मिलती, मगर सर ने दिया, बहुत बड़ी बात है। मैं सारे स्कूल पीटी एंड प्रिंसिपल की तरफ से सर को थैंक यू सो मच। मेरे अनुभव का सवाल है, मुझे भी इसका बहुत ही लाभ हुआ। हालांकि मैंने 2 दिन ये क्लास अटेंड की, और अपना उदाहरण मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि पहले योगा में और कहीं और भी जब मैंने मेडिटेशन करना चाहा तो मैं हर 1 सेकंड में आंखें खोल लेती थी और इधर उधर देखती थी कि सब कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। लेकिन जब मैंने रजनीश जी का ये मेडिटेशन ज्वाइन किया तो मैंने एक बार भी आंख नहीं खोली और बहुत अच्छा लगा मुझे। इनका ये माइंड पावर का प्रोग्राम निश्चित रूप से मैं कहूँगी कि हमारी स्मरण शक्ति, हमारी एनर्जी लेवल और हमारे हर चीज़ के लिए नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। धन्यवाद। कॉन्फिडेंस लेवल आप यहीं से देख सकते हो कि मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम शायद बाइक पे यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है। और एक्सपीरियंस ये है कि कुछ एक्सपीरियंस और कुछ फीलिंग्स को आप शब्दों में बांध के नहीं बोल सकते। सिर्फ मेरे चेहरे की स्माइल और मेरी आंखों की चमक देख के आप समझ जाइए मुझे इससे कितना फायदा हुआ। स्माइल और वो चमक शायद मुझे लगता है लाइफ लॉन्ग, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, मतलब ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, वो शायद कभी नहीं जाने वाली है कहीं भी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कुछ और इम्प्रूवमेंट की बात वो मेरे बच्चे बताएंगे, जहाँ मैं नो डाउट कहीं ना कहीं मानते हुए मुझे कोई डाउट नहीं है कि कई बार हम एग्रेसिव हो जाते थे 10 बारी बार 11 बार करने के बाद कि बच्चा नहीं कर रहा है। पर मुझे शायद साहिल या प्रवीण या अमित ये बताएंगे कि इन हफ्ते भर में मैंने इनके साथ किस तरह से डील किया। बच्चों के लिए अंडरस्टैंडिंग का और ज़रूरत है, ये फीलिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और नो डाउट आपने जब भी मेडिटेशन से उठाया तो मुझे वो सबसे बुरा पल लगा कि भाई क्यों ख़त्म करा देगा, ये अभी और क्यों नहीं चल सकता, क्यों नहीं कोई और आगे बढ़ता।
बहुत बार बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं विपाशना मेडिटेशन पे भी और कई तरह की मेडिटेशन पे, लेकिन ये पहला प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैंने इतने सारे बच्चों के साथ यहाँ शेयर किया और इसमें बहुत एनरिचमेंट फील हुई है। और सबसे मेन जो सिग्निफिकेंट थिंग जो मैंने अपने आप में महसूस कर लिया वो ये है कि एक इरिटेबल लेवल और एक सिचुएशन को रिएक्ट करने का जो चीज़ थी वो काफ़ी हद तक मेरी कम हो गई है उसमें मैंने बहुत। और दूसरी बात फोकस हो गया माइंड बहुत ज़्यादा, और रीडिंग पावर जैसा कि बच्चों ने भी कहा सेम उसी तरीके से वो चीज़ भी मैंने काफ़ी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया और होप करती हूँ कि सारे बच्चों में भी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। और कॉन्फिडेंस लेवल तो दिख ही रहा है बच्चों का, जो इतना यहाँ पर आकर अपना अनुभव सबके साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो इसी से विजिबल है कि कितना इन बच्चों ने गेन किया। साथ ही साथ हमें सब टीचर्स ने भी थैंक्स अभी। ये प्रैक्टिस मुझे सबसे अच्छी लगी क्योंकि इससे वाकई में रीडिंग इम्प्रूव हुई है। दूसरी बात मेडिटेशन, मैंने भी कई बार मेडिटेशन ट्राई किया लेकिन यहाँ पे आके जो मेडिटेशन सीखने को मिला ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ और उससे क्या हुआ, कंसंट्रेशन में वाकई इम्प्रूवमेंट आई है। और मैं इस वर्कशॉप को हमेशा याद रखूँगी और सब मैं जैसे कि 10th 11th 12th को ही पढ़ाती हूँ और आप सभी बच्चे ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, मुझे रीडिंग में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। और आज कई बच्चों ने बोला हिंदी का टेस्ट था, इंग्लिश का टेस्ट था, तो मैं जानती हूँ आपकी याददाश्त, मैंने अभी कहा कंसंट्रेशन इम्प्रूव हुई, तो याददाश्त में जो इम्प्रूवमेंट हुई है उससे आपको टेस्ट देने में अब दिक्कत नहीं आ रही है, ये देखने को मिल रहा है।